दोस्तों, आज हम आपको देवों के देव महादेव के उस पवित्र स्थान के बारे में बताएंगे जहां पर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं। जी हां, वो पवित्र स्थान है कैलाश पर्वत, जो निवास स्थान है भूत भावन देवाधिदेव महादेव का, जहां पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सका है। वैसे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिस पर अब तक 7,000 लोग पहुंच चुके हैं। चढ़ाई की कोशिश करने वालों के उड़े होश। पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कारण है कि उससे छोटे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सका। ऐसा नहीं है कि वहां पर पहुंचने की कोशिश नहीं की गई, वहां पर पहुंचने के लिए अनेक प्रयास किए गए, परंतु सभी असफल रहे, क्योंकि वहां पर चढ़ाई करने गए लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनके होश फाख्ता हो गए। लोगों ने महसूस किए अतीन्द्रिय अनुभव, अचानक बढ़ने लगे नाखून और बाल। वहां पर चढ़ाई करने गए लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के दौरान समय बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है और अचानक हाथ के नाखून और बाल बहुत तेजी से बड़े होने लगते हैं। इसके अलावा वहां पर हमारे कोई वैज्ञानिक यंत्र काम नहीं करते और दिशा भ्रम भी हो जाता है, और अगर ज्यादा कोशिश करते हैं तो हमें कोई आभास कराता है कि अब मृत्यु निकट है, जिस कारण लोग वापस आ जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कैलाश को धरती का केंद्र। बहुत से वैज्ञानिक और नासा ने अपनी खोज से यह निष्कर्ष निकाला है कि यह वो स्थान है जहां पर विज्ञान फेल हो जाता है, और उन्होंने इस स्थान को धरती का केंद्र बिंदु माना है। वो कहते हैं कि निश्चय ही यहां पर कोई ऐसी शक्ति है जो बहुत अधिक शक्तिशाली है और जिसके सामने विज्ञान कुछ भी नहीं। उनका कहना है कि यह पर्वत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसका निर्माण किसी शक्ति ने किया है, और इस पर्वत के 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बर्फ के पिघलने पर निकलती है डमरू और ओम की पवित्र ध्वनि। हमारे वेदों के साथ साथ रामायण और महाभारत में भी कैलाश का वर्णन है। हम आज भी मानसरोवर की यात्रा करते हैं। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं। एक ब्रह्मा द्वारा रचित सूर्य के आकार की पवित्र झील, जिसे हम मानसरोवर कहते हैं, और दूसरी राक्षस झील, जो कि चंद्र के आकार की है। वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि इन झीलों का निर्माण किया गया है। जब हम मानसरोवर से दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं तो एक स्वास्तिक का निर्माण हमें दिखाई देता है, जिसका वैज्ञानिक पता लगाने में नाकाम रहे हैं, तथा वो ये भी पता नहीं लगा सके कि मानसरोवर पर जब बर्फ पिघलती है तो डमरू और ओम की ध्वनि कैसे और कहां से उत्पन्न होती है, जिसे हम साफ सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कैलाश पर्वत से जुड़ी कोई जानकारी या अनुभव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।